आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पहला दिन का पेपर हो चुका है और 9 और 10 को आप सभी के पेपर और होने बाकी हैं। तो जिनका पेपर हो चुका है अब आप रिलैक्स रहिए और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी आपको आंसर की चेक करना है। तो इस वीडियो में हम कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाले, जैसा कि 1 साल पहले हम लोग ऐसे ही एग्जाम देने के लिए लाइन में लगते थे, तो अब हम लोग की ड्यूटी एग्जाम कराने में लगी है। तो मैंने जितने लोगों से बात करी अपने सेंटर पे, या जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं ऑब्जर्व कर पाई कि लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, तो इतना पहले से वीडियो बनाने के बाद, इतना सब कुछ यूट्यूब पे बताने के बाद भी बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट में गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ओएमआर फिल करने में गलती कर रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं सारी गलतियों को बताऊंगी आपको, ताकि प्लीज़ आप आगे एग्जाम में ये गलती ना करें। क्योंकि सच में उन लोग को देख के, जब उन लोग से बात करके मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि कैसे वो लोग इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जबकि वो इनकी लाइफ से रिलेटेड सवाल है कि उनका सिलेक्शन होना है, उन्हें नौकरी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कि अपने इस यूट्यूब फैमिली से मुझे बहुत सारे लोग वहाँ मिले और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में गलती, मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बता दिया, आपके एडमिट कार्ड में मिसमैच आधार कार्ड आ रहा है तो प्लीज़ आप अपना पैन कार्ड लेके जाइएगा या हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाइएगा। वो फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कि क्या है कि वो लोग अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ही नहीं लाए हैं, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लाए हैं। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी ऑफिशियल वर्क से जा रहे हैं, तब आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड तो रखना ही है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूर रखना है। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि वो उनके पास ओरिजिनल आधार कार्ड ही नहीं है। और अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने हैं। अगर आपके पास एक ही एडमिट कार्ड की फ़ोटो है तो आप एक रखिए, अगर आपके पेरेंट्स कोई जा रहे हैं तो एक उनको दे, मतलब 2 रखिए अपने पास, कहीं खो जाए या कुछ भी तो अपने पास 2 रखिए। लेकिन एग्जाम में एंट्री करने के लिए आपको एक की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक फ़ोटो रख सकते हैं, कहीं फ़ोटो चेक होगी कहीं नहीं होगी, लेकिन एक फ़ोटो अपने पास रखिए, एक एडमिट कार्ड और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप रखे रहिएगा। मतलब अगर आपके पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं तो उनको दे दीजिए, नहीं तो अपने बैग में डाल दीजिएगा, लेकिन एक फ़ोटोकॉपी आप आधार कार्ड की भी रख लीजिएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आपको आगे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस उनको थोड़ी प्रॉब्लम है जिनके एडमिट कार्ड में मिसमैच का ऑप्शन आ रहा है। तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुंच जाएं, ताकि आपका वेरिफिकेशन टाइम से हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ये सेकंड मिस्टेक हो गई। थर्ड मिस्टेक मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बॉल पॉइंट पेन नहीं, वो सिर्फ 3 रुपए वाली जो लिखा जाता है पेन, वो लेके आए हैं। उस पेन से आप ओएमआर कैसे फिल करेंगे? मतलब उसमें इतना टाइम चला जाएगा आपका। फिल तो कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। एक 1.0 करके कोई पेन आती है, मतलब मोटी निब वाली पेन आती है, आप उसी लीजिए ओएमआर फिल करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप भले ही डेली यूज का पेन यूज कर सकते हैं, जो आप 3 रुपए 4 रुपए की पेन यूज करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप ओएमआर भरने के लिए 10 रुपए 20 रुपए की जो पेन आती है अच्छी वाली पेन, आप उसे लीजिए, ताकि आप अच्छे से ओएमआर फिल कर पाएँ। जिनसे मैंने बात करा उनसे मैंने पूछा भी कि आपने क्यों नहीं लिया, तो बोली कि इससे हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। मतलब ऐसी गलती लोग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह से वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, उनका ओएमआर ही नहीं फिल होगा। इतने लोगों से मैंने बात किया, पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, हिंदी नॉर्मल आ रही है। हिंदी में अगर आप कुछ देखना चाहें तो साहित्य वाला पार्ट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाएं या जो अवार्ड मिले हैं उनको। बाकी आपने जो पेपर देखा होगा आज का, तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आज गलतियाँ किए हैं, मैं उन गलती को बता रही हूँ। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पेपर हो चुका है तो प्लीज़ आप कमेंट में आपसे जो गलतियाँ हुई हैं या आपको जैसा लगा एग्जाम हॉल में जाके, वो चीज़ें आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है वो अच्छे से रिलैक्स होके, आपकी अगर आपने कोई गलती की है तो उसे वो ना दोहरा के अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। लेकिन प्लीज़ अगर आप में से जिसका भी 8 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, इससे दूसरे स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने जैसे बात करी तो सबका अलग अलग ओपिनियन था, लेकिन मोस्टली बच्चों का यह था कि वो निगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि उनकी गलती कहाँ है। उनकी गलती टाइम मैनेजमेंट में है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। मैंने उनसे बात भी करा कि आपका टाइम कहाँ गया होगा, तो वो कह रहे हैं कि रीजनिंग थोड़ी लेंदी मुझे लगी, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे टाइम लग गया। तो प्लीज़ आप टाइम मैनेज करके चलिएगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि जब आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू शुड अटेम्प्ट योर ऑल क्वेश्चंस।
आपको सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, तुक्का ही मार देना चाहिए, क्या पता कोई सही हो जाए। लेकिन वो बोले कि पेपर लास्ट में देखने का ही टाइम नहीं मिला। तो प्लीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 गो में आपको सारे पेपर देखने हैं, पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं और जो आ रहा है उसको बस टिक कर देना। मतलब एक बार में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन या हिंदी और जीएस तो तुरंत पता चल जाता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप उनको 1 गो में ही तुरंत टिक कर दें और उसके बाद पूरा क्वेश्चन होने के बाद उसको एमआर में भी फिल कर लें। और जो नहीं बन रहा है उसी पहली बार क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ही आपको उसे गोला कर देना है। और जब एक बार पूरा क्वेश्चन हो जाए और आप एमआर फिल कर लें, उसके बाद उस गोले किए हुए क्वेश्चन को आपको देखना है और तब उसे सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग से ये भी गलती हुई कि वो उसी क्वेश्चन पे उलझ जा रहे हैं कि मुझे सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके ही चलने हैं, वो सारे क्वेश्चन एक बार में करके ओएमआर भर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, नहीं तो आप भर भी नहीं पाएंगे, ओएमआर भी आपका नहीं भरा जाएगा, आप क्वेश्चन भी पूरे नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत ना हो। बाकी जब देखा है रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आपने सच में मेहनत करा है, मॉक टेस्ट दिया है, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप टाइम मैनेज भी अच्छे से कर लेंगे और मैथ के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और, आज के सेकंड शिफ्ट में एक रीजनिंग का कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला था। आपके पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जो आपको लग रहा है ये नया है, तो प्लीज़ आप उसे सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आसान हो, आपसे बन भी जाए। क्योंकि रीजनिंग में अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर उसका आ जाता है, लेकिन आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप उसे लास्ट में करिएगा ताकि उसकी वजह से आपके बाकी आते हुए क्वेश्चन ना छूटे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोग इतने दूर से ट्रैवल करके जाएंगे, तो प्लीज़ पानी पीते रहिएगा, डिहाइड्रेशन आपको ना हो। मैं अपने सेंटर का आपको बता रही हूँ, एक लड़की की तबीयत मतलब बीच एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब आप ये सोचिए कि क्या मतलब वो इतनी दूर से आई, उसने एग्ज़ाम के लिए इतना तैयारी की होगी, लेकिन उसका एग्ज़ाम ही एकदम ख़राब हो गया, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। तो अब आप इससे रियलाइज़ कर लीजिए कि कितना बुरा उसे लग रहा होगा, उसके घर वालों को, कि तबीयत ख़राब होने की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रही है। तो प्लीज़, एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, सिलेक्शन तो हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन योर हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाइड्रेशन तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है, आपको लाइन में लगना पड़ सकता है, या एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम का रूम कैसा है, पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एग्ज़ाम भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ने का नहीं बता रही हूँ कि आपको ये पढ़ के जाना है, वो पढ़ के जाना है। आपने जो पढ़ा है उसी पे विश्वास करके जाना है। बस जो गलतियाँ आज मैंने देखी है, मैंने ऑब्जर्व करा है कि लोग ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी वो गलती मत करिएगा। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सब बहुत अच्छा होगा। बहुत खुश रहिए, अच्छे से जाइए, रिलैक्स होके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, सब अच्छा होगा।